तो आओ बच्चों, आज हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th। तो देखो, लास्ट जो अगर आपने क्लास 10th की देखी होगी, जो वीडियो रही हमारी लास्ट क्लास 10th, तो उस क्लास 10th की वीडियो में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम के बारे में स्टार्ट किया था। तो याद दिलाता हूँ मैं, वहां पर हमने जो वर्ड प्रॉब्लम कुछ पढ़ी थी, कुछ तो थी एज के अकॉर्डिंग। यानी कि एक मुझे याद है लास्ट वीडियो में एक सवाल हमारे पास, यानी कि एक वर्ड प्रॉब्लम थी कि आफ्ताब और उसकी डॉटर के बारे में बात हुई थी वहां पर। तो आफ्ताब कहता है कि आज से 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 टाइम्स थी, और फिर कहता है कि अगर मैं आज से 3 साल बाद करूं तो मेरी एज तुम्हारी एज की 3 टाइम्स होगी। तो ये हमने वर्ड प्रॉब्लम की थी। फिर मुझे याद है वहां पे हमने पढ़ा था फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है गिवन, हमारे पास न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर गिवन है, मतलब गिवन नहीं, एक वेरिएबल फॉर्म में हमने लेट कर लिया एक्स और वाई, और बोला गया न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, 2 ऐड करें, 3 ऐड करें, और डिनोमिनेटर भी इस तरह से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन के अंदर कोई चेंज आता है। तो एक हमने न्यूमेरिकल करा था, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम की थी इस तरह की। और एक वर्ड प्रॉब्लम मुझे याद है जो हमने की थी, क्या, मीना वेंट टू बैंक, यानी कि मीना बैंक जाती है और वहां से वो कुछ करेंसी लेती है, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स लेती है 50 रुपीज और 100 रुपीज के। तो उनके अकॉर्डिंग हमने वर्ड प्रॉब्लम की थी। फिर एक जो हमने लास्ट क्लास में की थी, वो की थी हमने क्या, कि सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ 27, तो 2 और 7 को अगर ऐड करते हैं तो कितना सम आता है, 9 आता है। तो इस तरह की कुछ वर्ड प्रॉब्लम वहां पे हमने कर चुके हैं। तो देखो, आज जो हम वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं वो थोड़ी सी और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो सिर्फ इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आज इस अकेली 10th क्लास के लिए है। जो आज की वर्ड प्रॉब्लम है ना, इस वर्ड प्रॉब्लम का बेसिक हम आज करेंगे, पर ये वर्ड प्रॉब्लम ऐसी हैं जो इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एसएससी के लिए होगी, या आईबीपीएस क्लर्क वगैरह के एग्जांपल होते हैं, वो जो एग्जाम होते हैं उन सब में भी कई कई बार इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो देखो, आज स्टार्ट करते हैं। जो मैं पहला सवाल आज लूंगा वो मैं देखो आपको पढ़ के बताता हूँ कहाँ से। तो वो एक्सरसाइज हमारे पास 3.5, और 3.5 के अंदर सवाल दिया गया है। वो सवाल क्या है, वो सुनना एक बार ध्यान से। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी कोई दो जगह है, ये मैंने बोला ए और ये मैंने बोला बी, इनके बीच में जो डिस्टेंस गिवन है वो 100 किलोमीटर का है। अब बोला गया कि एक कार चलती है ए से, एक कार चलती है बी से, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन चली है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो ये 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं, यानी कि इसकी स्पीड कुछ रही होगी, इसकी स्पीड कुछ और रही होगी, तो ये दोनों किसी पॉइंट पर जाके 5 घंटे बाद यहां मिल गई। अब फिर ऐसे बोला गया अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं तो ये मिल जाती है कितनी देर में, 1 घंटे में। तो पूछा गया भाई कि स्पीड क्या रही होगी। तो देखो आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने यहां पे क्या करा, हमारे पास कोई दो पॉइंट है, मैंने बोल दिया एक ये ए है, ये मैंने कह दिया बी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस गिवन है हमारे पास वो 100 किलोमीटर है। यहां से चली हमारी कार ए, यहां से चली हमारी कार बी, और वो कुछ देर के बाद में इसी पॉइंट पर मिल गई। तो मुझे नहीं पता यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, मैंने बोल दिया भाई x किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मैंने लेट कर ली कार ए की जो स्पीड रही। देखो, जब भी कभी स्पीड वाले न्यूमेरिकल आते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम में वहां पर स्पीड को लेट करना u और v, यानी कि u किलोमीटर पर आर, और कार b की हमने स्पीड लेट कर ली कितनी, v किलोमीटर पर आर। अब देखो, हमें ये तो पता चल गया कि कार ए जो चल रही है वो भी इस डायरेक्शन में चल रही है, और कार बी चल रही है वो भी इस डायरेक्शन में चल रही है। अब सबसे पहले हम सबको जो बात करें कार ए के लिए बात करते हैं, यानी मैं लिखता हूं फॉर कार ए। सब कुछ बात किसकी कर रहे हैं, कार ए के लिए। तो कार ए ने जो डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, देखो 100 किलोमीटर ये चली, और ये x, तो चली कितनी वो 100 प्लस x किलोमीटर। और टाइम कितना लगा इसे, बोला कि 5 घंटे में मिल जाते हैं, तो 5 आवर। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि टाइम बराबर जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना है, 5 घंटे, डिस्टेंस कितना है 100 प्लस x, स्पीड क्या थी कार ए की, कार ए की स्पीड है u, तो u को ले गया मैं इस तरफ, तो कितना आ गया हमारे पास 5u बराबर 100 प्लस x। ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं यहां पर कार बी के लिए। मैंने लिखा है यहां पे फॉर कार बी। कार बी के लिए
तो कार बी जो चल रही थी, सबसे पहले कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो देखते हैं यहां से कार बी यहां से चलनी स्टार्ट हुई और सिर्फ यहीं तक चल रही है, यानी कि वो तो चल रही है हमारी सिर्फ x किलोमीटर। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, स्पीड क्या है इसकी v किलोमीटर पर आवर, पर जो हमें बोला गया उसके अकॉर्डिंग तो कार बी वो भी तो 5 घंटे चली, तो टाइम इसका कितना हो गया 5 आवर। तो हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमें पता है 5 घंटे है, डिस्टेंस हमें पता लगा x, स्पीड कितनी है v, तो ये v यहां चला जाएगा। तो 5v बराबर किसके आ गया x के। अब इसे मैंने क्या करा, पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा ये, यहाँ 5u बराबर में 100 प्लस x की वैल्यू कितनी है 5v। अब इस 5v को मैं यहां लेके आ गया, 5v जब इधर आएगा तो कितना आ गया ये 5u माइनस 5v बराबर 100। देखो 5 यहां भी है 5 यहां भी है, तो 5 हमारा कॉमन आ रहा है, तो कितना आ गया u माइनस का v बराबर 100। 5 जाएगा डिवाइड में, तो हम इसे यहां भी कट कर सकते हैं, तो 20। तो इक्वेशन आ गई u माइनस का v बराबर आ गया 20। इसको मैं कैपिटल 1 से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो एक बार इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसमें आगे भी स्टार्ट करता हूं एक बार क्या होगा। तो देखो अब आगे क्या बोलता है, अब कहा गया अगर कार ए जो हमारी है वो चलती है इस तरफ और कार बी वो चलती है इस तरफ, यानी कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है टुवर्ड्स ईच अदर, तो क्या होगा, ये बोला गया कि किसी डी पॉइंट पर मिल जाते हैं कितनी देर में 1 घंटे में। तो टाइम लगा इन्हें कितना 1 घंटा, तो मुझे नहीं पता ये कितना डिस्टेंस होगा, मैंने मान लिया यहां से यहां तक का डिस्टेंस y किलोमीटर। अगर ये y है तो ये कितना बचा होगा 100 माइनस y किलोमीटर। अब हम फिर से वही करते हैं, कार ए के अकॉर्डिंग करते हैं और कार बी के अकॉर्डिंग। तो कार ए के लिए सब कुछ लिखता हूं मैं पहले यहां पर, फॉर कार ए। तो कार ए जो डिस्टेंस चलती है वो कितना डिस्टेंस चलती है, कार ए तो सिर्फ इतना चल रही है, यानी कि 100 माइनस y किलोमीटर। अगर हम कार ए की स्पीड की बात करें, स्पीड कितनी देर की थी हमने, ये लेट की थी u किलोमीटर पर आवर। इसे टाइम कितना लगा, टाइम लगा 1 घंटे का। तो फिर से वही फॉर्मूला, टाइम बराबर डिस्टेंस यानी कि 100 माइनस y अपॉन स्पीड, यानी कि u जाएगा यहां पर, तो u बराबर कितना आ गया 100 माइनस का y। अब ये कौन सी इक्वेशन होगी मेरे पास, इक्वेशन नंबर स्मॉल के अंदर लिख दिया मैंने 2 डिनोट कर दिया इसे, ठीक है। अगर आप उसको 2 करते हो तो मैं इसे 3 डिनोट कर देता हूं, कई बार बच्चे उसको 2 कहते हैं तो मैं इसको 3 लिख देता हूं। अब देखो यहां से आगे फॉर कार बी, तो कार बी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस तो सिर्फ इतना कवर हो रहा है, ये किसके इक्वल है हमारे पास y किलोमीटर के। स्पीड क्या थी हमारे पास इसकी v किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा इसे 1 घंटे का, इसे भी लगता है। फिर से वही फॉर्मूला, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, v यहां आ गया तो v बराबर कितना आ गया y के। अब फिर से इसे हम पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर जो 3 हमारी कौन सी है, ये रही। तो ये कितना आ गया हमारे पास, u बराबर 100 माइनस y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई v के, तो v इधर आ गया, v यहां आ जाएगा तो कितना हो गया ये u प्लस v बराबर 100। ये अब मैं कैपिटल 2 से डिनोट करता हूं। तो एक इक्वेशन हमारी ये रही और एक पहले हम इक्वेशन बना चुके हैं वो ये रही। अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ सॉल्व करने मेथड कौन सा यूज कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, u प्लस v बराबर 100, u माइनस v बराबर 20। तो ये प्लस ये माइनस ये तो कट जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब साइन अपोजिट होते हैं तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे, ऐड द इक्वेशन। तो ये तो कट गया, u और u 2u, ये कितना आ गया 120, 2 डिवाइड में तो u बराबर कितना आ गया 120 डिवाइड में 2 कितना आ गया 60। तो u बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। u मिल गया हमें। अब निकालना क्या हमें v, तो v निकालने के लिए कहीं भी वैल्यू पुट करते थे। u की वैल्यू कितनी है 60 प्लस v की वैल्यू बराबर 100 वहां जाएगा तो v बराबर कितना आ गया 100 माइनस 60, तो v बराबर आ गया 40 किलोमीटर पर
इतना ही है, ज्यादा कुछ और इसमें है भी नहीं। तो एक काम कीजिए, नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट और कराता हूँ। तो देखो अब जो हमारे पास एक और है वो भी मैं यही लूंगा टाइम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी स्पीड वाला। वो है हमारे पास 3.6 एक्सरसाइज का सेकंड का थर्ड पार्ट। एक बार पढ़ के बताता हूँ फिर आप सुनना। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। यानी कि रूही को अपने घर से 300 किलोमीटर जाना है और वो क्या करती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बस के थ्रू और कुछ डिस्टेंस जाती है वो ट्रेन के थ्रू। तो बोला गया शी टेक 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। यानी कि सिर्फ 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, बाकी का अगर वो बस से जाती है तो उसे लगते हैं 4 घंटे। फिर आगे बोला गया इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी बस से, तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। यानी कि पहले 4 घंटे थे, अब कितने लगेंगे, 4 घंटे 10 मिनट। तो आओ इसे भी करते हैं। तो देखो मैंने बोला कि रूही का घर जो था हमारे पास, वो मैं इसे आर से डिनोट कर रहा हूं, ये रूही का घर हो गया। अब जिसे यहां जाना है, इसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं इसे नागपुर जाना है। तो मैंने माना कि रूही के घर से नागपुर तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो है भाई हमारे पास 300 किलोमीटर। अब इस रूट पर बस भी चलती है और ट्रेन भी चलती है। तो यहां इसने रूही ने क्या करा कि कुछ डिस्टेंस जाती है वो ट्रेन से और कुछ जाती है बस से। तो हमने लेट कर ली, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड मैंने मान ली u किलोमीटर पर आवर और मैंने स्पीड लेट कर ली, वो मैंने मान ली बस की कितनी आई v किलोमीटर पर आवर। तो देखो हमारे पास दोनों की स्पीड मिल चुकी है। अब क्या कहा गया, शी टेक 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो देखो ट्रेन से जाने पर मैंने माना उसे टाइम लगता है t1 का, कितने किलोमीटर जा रही है 60 किलोमीटर। स्पीड क्या थी u, हमें पता है टाइम बराबर फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने बोला इसे इक्वेशन नंबर 1। अब टाइम 2 लगाते हैं, ये तो था हमारा किसके अकॉर्डिंग, ट्रेन से। अब बाकी किससे जा रही है, बस से। तो बस से जाने पे टाइम 2 लगता है, बस से जाएगी कितना, टोटल कितना डिस्टेंस था 300 किलोमीटर, 300 में से 60 तो चली गई, बाकी बचेगा 240। स्पीड रही उसकी v, ये होगी मेरी क्वेश्चन नंबर 2। और मुझे पता है कि भाई दोनों से जो मिलके जा रही है वो, तो टाइम जो उसका टोटल लगता है वो लगता है 4 घंटे का। तो टाइम 1 की वैल्यू 60 बाई यू, टाइम 2 की वैल्यू 240 बाय v इक्वल आ गया 4। अब इसको हम यहीं तो छोड़ देते हैं, इसको मैंने कैपिटल में 1 से डिनोट कर दिया, हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब आगे क्या कहा गया, तो ये तो कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग हो गया। अब बोला गया अगर, यानी कि टाइम 3 वो जाती है 100 किलोमीटर ट्रेन से यानी कि u की स्पीड से, और टाइम 4 बाकी 200 किलोमीटर जो बचा वो जाएगी v की स्पीड यानी कि बस से। तो उसे कितना टाइम लगा, t3 और t4 को जोड़ता हूं तो 4 घंटे प्लस 10 मिनट, मिनट को हमने कर दिया आर में कन्वर्ट। तो कितना आ गया, t3 की वैल्यू 100 बाय u, 200 बाय v, ये कितना आ गया 6 4 24 और 1 25 बाय 6। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ये रही। देखो अब यहां पर अगर देखूं तो यहां पर क्या है, u और v जो फॉर्म आ रही है यानी कि वो वेरिएबल फॉर्म, वो फ्रैक्शन में आ रही है यानी डिनोमिनेटर की जगह आ रही है। और जब भी कभी हमारे पास जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आता है तो ये हमारे पास जो टॉपिक है ये रिड्यूसिबल फॉर्म होती है। तो हम यहां से क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हटाएंगे, कहां से, डिनोमिनेटर सॉरी जो वेरिएबल है डिनोमिनेटर की जगह पे उसे हटा के उसे ऊपर पहुंचाना चाहते हैं हम। तो क्या करा हमने यहां पर लेट कर लिया, क्या लेट करा, 1 बाय यू को मैंने बोल दिया x है और 1 बाय v को मैंने बोल दिया ये y है। तो देखो अब इक्वेशन क्या बन गई, 1 अपॉन यू, ये कितना हो गया x, तो ये हो गया 60x प्लस 1 बाय v, ये कितना हो गया हमारे पास y, तो 240 y बराबर है 4 के। यहां तक क्लियर। अब इस वाले के लिए लिख देते हैं, ये क्या बन गया हमारे पास 100x प्लस 200y 25 बाय 6। तो ये जो 6 है यहां जाएगा तो क्या आ गया हमारे पास, ये 600x 6 दूनी 1200y बराबर 25। तो ये रही हमारी इक्वेशन
और एक ये इक्वेशन। तो अब इन दो इक्वेशन को यूज करेंगे, एक्स और वाई निकालते हैं। तो पहले काम कीजिए, नोट कीजिए, फिर मैं इसे और समझा देता हूं। तो हमारे पास इक्वेशन ये थी। तो अब यहां पर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मैंने इसको क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई करा। 10 से करने से ये भी 600 और ये भी 600, तो 10 से करेंगे तो कितना आएगा 600x प्लस 2400y, ये हो गया 40। ये तो हमारी सेम रहेगी, 600x प्लस y बराबर 25, माइनस 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 कट गया, 2400 में से 1200 गए तो कितना बचेगा 1200y, ये कितना बचा हमारा 15, तो ये डिवाइड में आएगा। तो y बराबर कितना आ गया 15/1200, 15 के 15, 15 के में 120 कितने पे आता है 8 पे, और ये 0, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 1/80। और अगर हम देखें y क्या था हमारे पास 1/v, तो यहां मैंने लिखा 1/v बराबर 1/80, तो v कितना आ गया हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बस की स्पीड मिल गई। अब बाकी क्या रही हमारे पास दूसरी स्पीड निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो मुझे पता चल रही है y की वैल्यू कितनी है 1/80, तो मैं यहां पुट कर लेता हूं और सॉल्व करता हूं। ये क्या था 60x प्लस 240, y की वैल्यू 1/80 इक्वल है 400, 8 1 जा 8 3 जा, तो कितना आ गया 60x प्लस 3 बराबर 4, 3 वहां ले आता हूं तो कितना आ गया 60x बराबर 1, x बराबर कितना आ गया 1/60। अब इसको कहां कंपेयर करूंगा मैं, इसके साथ, तो क्या कंपेयर करा मैंने 1/u बराबर 1/60, तो u बराबर 60 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास ये x की वैल्यू, यानी कि x क्या था हमारे पास u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, और u क्या है हमारे पास ट्रेन की स्पीड। तो हमारे पास दोनों स्पीड निकल के आ चुकी हैं, इसे भी नोट कर लीजिए, फिर मैं एक और आगे समझाता हूं। तो देखो अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, कई बार एग्जाम में आई भी हुई है। तो देखो ये भी हमारे सवाल है 3.6 का, ये 3.6 के सेकंड का फर्स्ट पार्ट है क्या, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब यहाँ देखो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात आ गई। अब सबसे पहले हम समझते हैं डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के बारे में। तो यहाँ बात किस चीज की हो रही है, पहले बार मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक है रितु। रितु क्या करती है, स्विम कर रही है, जिसे वहां पर रो कहा गया है। तो स्विम करते टाइम पे जो इसकी स्पीड रही होगी, मैंने मान ली u किलोमीटर पर आवर, और जिस रिवर में रितु स्विम कर रही है उस रिवर की जो स्पीड रही, जिसे करंट के नाम से शो किया गया, वो होगी हमारी v किलोमीटर पर आवर। जब रितु और हमारी रिवर सेम डायरेक्शन में होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में रितु तैर रही है यानी कि स्विम कर रही है उसी डायरेक्शन में नदी भी बह रही है, तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी हमारे पास u प्लस वी, यानी कि u प्लस वी किलोमीटर पर आवर। और जब रितु तैर के जा रही है इस तरफ, और यानी कि हमारी जो रिवर है वो इस तरफ बह रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा, इनकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाएगी u माइनस वी किलोमीटर पर आवर। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो यहां पर क्या बोला गया, रितु कैन स्विम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है। तो डाउनस्ट्रीम के अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम, वही फॉर्मूला टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना लगा उसे 2 घंटे, ठीक है, और क्या कितना डिस्टेंस दिया गया 20 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम की बात करें तो स्पीड कितनी है u प्लस वी, तो मैं इसे यहां ले गया तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये
2u प्लस 2v बराबर आ गया 20, ये एक इक्वेशन। फिर दूसरा आगे क्या बोला गया, अपस्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर, यानी कि कितनी देर में, 2 घंटे में, ये तो 2 है, डिस्टेंस कितना 4 किलोमीटर। स्पीड क्या होगी अपस्ट्रीम के लिए, u माइनस का v, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2u माइनस 2v बराबर आ गया 4। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का हमारा सिंपल सा भाई बेसिक मेथड हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2u प्लस 2v बराबर 20, 2u माइनस 2v बराबर 4, ये तो कट गया, 2u और 2u 4u, 24, 4 डिवाइड में 1, ये 6, तो u कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। u क्या थी, ऋतु की स्पीड। अब निकालनी रहेगी दूसरी, तो अब मैं यहां पर कहीं भी पुट कर लेता हूं। तो 2u की वैल्यू 6 प्लस 2v बराबर 20, 6 to 12, तो 2v बराबर 20 माइनस का 12, तो 2v बराबर 8, 2 डिवाइड में, तो ये आ गया 4, तो v कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखो आज हमने जो न्यूमेरिकल करे हैं, यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम किए हैं, मैंने 2 ही कराई हैं, पर वो दोनों जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। अब 2 कौन कौन सी थी हमारी, सॉरी 2 थोड़ी 3 हो गई हमारी तो आज। एक रूही ट्रेवल्स, यानी जब रूही 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी अपने घर से, एक डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, और इससे पहले हमने किया था प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट वाला, यानी कि हाईवे पे जो बात हुई थी। तो ये 3 तरह के सवाल कर चुके हैं, तीनों वर्ड प्रॉब्लम थी हमारी, किसके ऊपर, टाइम डिस्टेंस स्पीड के ऊपर। तो ये तीनों ही हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। अब एक काम करना, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो जब तक के लिए बाय।